तो फिर एक जो है त्रिकोणमिति से सवाल लिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं सबसे पहले, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो, और जहां 4a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सवाल लिखेंगे, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब हम कुछ जाने, कुछ सूत्र देखे थे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से सूत्र देखे। तो अभी यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे, सेम, या तो इसको चेंज कर लेंगे या तो इसको चेंज कर लेंगे। हम सब इसको चेंज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो अगर इसको लिखें कॉसेक 90 माइनस 4a, और इधर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब होता है क्या, जैसे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर इसको मानते हैं, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो सेक और थीटा के जगह जो है वो 100। तो इसी को इस रूप में हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉसेक दोनों कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ए वाला को ए वाला तरफ और अंक वाला को अंक वाला तरफ भेजेंगे। जैसे कि यहाँ है, ये प्लस में है, इधर अगर आ जाए तो ए माइनस में हो जाएगा। उधर माइनस 20 डिग्री है, और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 5 गो ए हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे अगर 9 2 11 110। तो माइनस में होगा, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस 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 ही हो जाएगा। अगर गुना रहता तो प्लस होता। ये जो है कट गया। ए बराबर जो 110 है, गुना से इधर आएगा भागा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी ए का मान जो है वो 22 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से हम अगला सवाल ले रहे हैं, जो त्रिकोणमिति से ही होगा। अब एक और सवाल लिए हुए हैं त्रिकोणमिति से, जो सिद्ध करने वाला है। जैसे कि यहाँ है, सिद्ध करके ये दिखाना है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 होता है। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम इससे पहले भी जब सवाल सिद्ध करते हैं तो इसको हम LHS कहते हैं, इसको RHS कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले LHS को लिखते हैं, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ हम देखेंगे ध्यान से, जैसे कि मान सारणी हमें याद होनी चाहिए। अब यहाँ जो है सबसे पहले tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम tan 30 डिग्री का मान जो जानते हैं 1/√3 होता है। तो हम सबसे पहले मान उसका बैठा देंगे। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। लेकिन यहाँ देखना है ध्यान से, स्क्वायर है, इसलिए यहाँ हम क्या देंगे, स्क्वायर दे देंगे। तो अगर यहाँ गुना करवाए, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, 2 से 1 को गुना कराएंगे 2 होगा, बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है तो सिर्फ 3 बचेगा। अब यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है ऊपर में, हम वो देख लेंगे। सबसे पहले क्या था, तो यहाँ पर जो है, ये तो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ जो है ऊपर में 2 होगा तो नीचे में √3, यहाँ √3 गुना 1 √3 हो जाएगा। तो यहाँ है 2/√3। अब यहाँ एलसीएम अगर नीचे वाला का लें, तो एलसीएम जो है 1 और 3 का जो है 3 हो जाएगा, 1 तिया 3, और यहाँ 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ बट्टा है, और ये बट्टा का मतलब होता है भाग। तो 2/√3, और भागा है तो गुना अगर करेंगे इसको तो 3 ऊपर चल जाएगा, और ये 2 में से घट के ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो 2 2 कट गया। यहाँ हम इसे पहले जाने थे कि √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 गो √3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो √3 एक बच जाएगा। 2 गो √3 है,
गुना में, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा √3 और हमारा यही प्रूफ हमको करना था। अब आगे एक और सवाल लेते हैं। अब एक और सवाल लिए हुए हैं जो त्रिकोणमिति से है और ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हमको क्या है तो सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लिखते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। अब ये करना क्या है, इसको सॉल्व करके ये लाना है 1, और इसको सॉल्व करके किस प्रकार से हम 1 लाएंगे, तो ये हुआ हमारा LHS और ये हुआ RHS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि एक ट्रिक ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए देखना है कि कौन सा ऐसा है जिसको दो गो एंगल कौन ऐसा है जिसको जोड़ने के बाद 90 पुरता है। तो अगर 48 में हम 42 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 90 पुरेगा। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसको इधर लिखे, गुना में किसी को किधरों लिख सकते हैं। अगर हम 2 गुना 3 लिखेंगे तो ये भी 3 दूनी कितना होगा 6। अगर 3 गुना 2 लिखेंगे तो ये भी 6। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको इधर लिखे कि इधर, गुना में। तो सबसे पहले जो है यहाँ tan 48 डिग्री है। अब क्या करेंगे तो किसी एक को चेंज करना है। जैसे tan 42 डिग्री है ना, इसको हम लिखेंगे tan 90 माइनस कितना करेंगे कि 42 हो जाएगा, तो 48 कर देंगे ना तो 42 हो जाएगा। tan 90 में से 48 घटाएंगे तो 42। इसी प्रकार से यहाँ tan जो है 23 डिग्री को रखेंगे, किसी एक को चेंज कर सकते हैं। हम 67 को ही चेंज करते हैं, तो tan 90 में से कितना घटाएंगे 67 हो जाएगा, तो 23 घटाएंगे। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे कि tan 48 डिग्री है। अब हम सूत्र देखे थे tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा की जगह क्या है 48 डिग्री। इसी प्रकार से अगर हम बात करें tan 23 डिग्री को ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इसको अगर हम सूत्र पर बैठाए तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी cot थीटा की जगह 23 डिग्री। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम क्या बताए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। एंगल बोले थे समान होना चाहिए, तो एंगल यहाँ समान है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ इंटू का मतलब गुना होता है, और इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हुआ और इसका भी मान, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया। इस प्रकार से 1 गुना 1 1 हो गया। तो क्या प्रूव करना था, 1 प्रूव करना था। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व किया। आगे जो है, आगे का जो क्लास देखेंगे, फिर उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे जो 2026 में जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का उसके लिए महत्वपूर्ण होगा।